चलिए, आज बात करते हैं भक्ति और तपस्या की एक ऐसी जबरदस्त कहानी की जो हम सबको प्रेरणा देती है। ये कहानी है माता ब्रह्मचारिणी की, जिनके अटूट दृढ़ संकल्प की गाथा आज भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सबसे पहले आइए इनके नाम का गहरा मतलब समझते हैं। ब्रह्मचारिणी यानी वो जो तपस्या का आचरण करती हैं। ये एक शब्द, बस एक शब्द, उनकी पूरी कहानी का सार है, जो हमें सीधे तप और अनुशासन की दुनिया में ले जाता है। तो कौन है देवी ब्रह्मचारिणी, कैसा है उनका स्वरूप और उनके हाथ में मौजूद हर एक प्रतीक का आखिर क्या मतलब है? आइए जानते हैं। उनका स्वरूप एकदम सादा और शांत है। देखिए, उनके दाहिने हाथ में जप माला है, जो लगातार ध्यान और प्रार्थना को दर्शाती है। बाएं हाथ में कमंडल, जो एक तपस्वी की सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। और उनका नंगे पैर चलना ये बताता है कि उन्होंने आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए हर तरह के भौतिक सुख को पीछे छोड़ दिया था। अब चलते हैं उस कहानी की ओर जिसने उनकी इस महान और कठिन यात्रा की नींव रखी। तो बात ऐसी है कि पिछले जन्म में वो देवी सती थीं। इस जन्म में उन्होंने राजा हिमालय की बेटी पार्वती के रूप में जन्म लिया और उनके जीवन का बस एक ही मकसद था, एक अटूट प्राण, कि भगवान शिव को फिर से अपने पति के रूप में पाना है। और बस इसी प्रण को पूरा करने के लिए शुरू हुई एक ऐसी कठोर तपस्या, एक ऐसी अग्नि परीक्षा जिसे देखकर देवता भी हैरान रह गए थे। सोचिए जरा, उनकी तपस्या हजारों साल तक चली और समय के साथ और भी कठिन होती गई। पहले तो कई सालों तक उन्होंने सिर्फ फल और फूल खाए, फिर साधना को और भी मुश्किल बनाते हुए वो सिर्फ पत्तों पर जीने लगीं, और अंतिम चरण में तो उन्होंने अन्न, जल सब कुछ त्याग दिया और अपनी तपस्या में लीन रहीं। ये सिर्फ शरीर को तकलीफ देना नहीं था, नहीं, ये तो मन और आत्मा को पवित्र करने की एक जबरदस्त प्रक्रिया थी। और जानते हैं, उनकी इसी अविश्वसनीय और कठोर तपस्या की वजह से ही उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम मिला। ये नाम उनकी साधना को पूरी तरह सार्थक करता है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी कठोर तपस्या का फल क्या मिला और आज भक्तों के लिए इसका क्या महत्व है? और यहाँ कहानी अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर पहुंचती है। हजारों वर्षों की उस अटूट भक्ति का नतीजा ये हुआ कि भगवान शिव बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। यही उनकी तपस्या का सबसे बड़ा फल था। अच्छा, तो उनकी पूजा करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि उनकी कहानी हमें जीवन के जरूरी गुण सिखाती है। उनकी पूजा से धैर्य और शक्ति मिलती है, आत्मसंयम और अनुशासन की प्रेरणा जागती है, और मुश्किल से मुश्किल समय में भी सहनशील बने रहने की ताकत मिलती है। अब बात करते हैं पूजा विधि की। जो लोग देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करना चाहते हैं, उनके लिए तरीका बहुत ही सरल और सीधा है। उनकी पूजा की विधि बहुत ही आसान है, जो ये दिखाती है कि भक्ति के लिए आडंबर नहीं बल्कि सच्चा भाव सबसे ज्यादा जरूरी है। सुबह स्नान करके खुद को शुद्ध करें, फिर उन्हें सफेद फूल और मिश्री का भोग लगाएं और अंत में उनके पवित्र मंत्र का जाप करें। और वो पवित्र मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिण्ये नमः। इसका सीधा सा अर्थ है देवी ब्रह्मचारिणी को नमन है। माना जाता है कि इस मंत्र का जाप उनकी दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। और अंत में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, माता ब्रह्मचारिणी की ये सदियों पुरानी कहानी आज की हमारी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी के लिए कितनी प्रासंगिक है? ये कहानी अटूट दृढ़ संकल्प की शक्ति के बारे में हमें क्या सिखाती है? इस पर सोचिएगा जरूर।